राहुल जो कि मजदूरी का काम करता था, एक दिन वो पास के गांव में मजदूरी के लिए गया। काम खत्म होने के बाद वो शाम के समय अपने घर के लिए चल दिया। पर उस दिन अचानक से बारिश होने के कारण राहुल कुछ देर उसी गांव में रुक गया। फिर जब बारिश बंद हुई तो राहुल वापस अपने घर की तरफ चल दिया, मगर तब तक अंधेरा हो चुका था। जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में राहुल ने खेतों के बीच बने रास्ते से जाने का निश्चय किया। काफी समय चलने के बाद राहुल अपने गांव के नजदीक पहुंच चुका था। गांव में पहुंचने के लिए एक बगीचे से होकर जाना पड़ता था। जैसे ही राहुल उस बगीचे में पहुंचा, वैसे ही उसे वहां एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। यह सब उस भूत का छलावा था। राहुल ने सोचा, इतनी रात को इस बगीचे में बच्चे की आवाज़ कैसे आ सकती है। उसने बच्चे को ढूंढने के लिए इधर उधर देखा, पर वहाँ कोई नहीं दिखा। तब उसे ख्याल आया कि हो सकता है कि कोई औरत किसी काम से बगीचे में अपने बच्चे को साथ लेकर आ गई होगी। इसीलिए वो अपने घर की तरफ चल दिया। पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहा था, बच्चे के रोने की आवाज़ उसे और ज़ोर से सुनाई देने लगी। रमेश ने फिर सोचा, और हो सकता है कि वो औरत किसी परेशानी में फंस गई हो, मुझे मदद करनी चाहिए। फिर जिधर से आवाज़ आ रही थी, राहुल उधर जाने लगा। कुछ दूर पहुंचा तो उसने देखा 6-7 महीने का बच्चा एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ है और वही रो रहा था। राहुल तुरंत उस लड़के के पास पहुंचा और जोर जोर से आवाज़ देने लगा, कौन है, किसका बच्चा है? मगर किसी ने आवाज़ नहीं दी। ये भूत का छलावा था। राहुल समझ नहीं पाया। राहुल ने सोचा, शायद इसकी माँ यहीं आसपास कहीं बेहोश हो गई होगी, इसलिए बोल नहीं रही। फिर राहुल ने पूरे बगीचे को छान मारा, मगर उसे वहाँ पे कोई नहीं दिखा। उस समय राहुल ने गुस्से से चिल्लाया, कौन है यहाँ? बच्चा किसने रख दिया है? मगर किसी की आवाज़ नहीं आने के कारण राहुल वहीं रुकने का फैसला किया। देखता हूँ कौन है जो अपने छोटे बच्चे को यहाँ रख के चला गया। थोड़ी देर रुकता है और फिर उसे डांटूंगा। मगर काफ़ी देर बीत जाने के बाद उस बच्चे को लेने के लिए कोई नहीं आया। अब राहुल समझ चुका था, शायद कोई जानबूझ के अपना बच्चा यहाँ पे छोड़ के गया हो। तब राहुल ने उस बच्चे को गोद उठाया और घर की तरफ चलने लगा। राहुल रास्ते पर चिल्लाते हुए जा रहा था, कैसे कैसे लोग हैं यहाँ, अपने बच्चे को अकेला छोड़ के चले गए। गुस्से में पूरे रास्ते वो बड़बड़ाते हुए जा रहा था। तभी राहुल को ऐसा लगा कि उसे चलने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि वह बच्चा बहुत भारी लग रहा था। मगर राहुल घर जल्दी पहुंचने में तेज तेज चलने लगा। काफ़ी रात हो चुकी थी, जल्दी इस बच्चे को लेकर घर पहुंचा जाए। कुछ कदम चलने के बाद राहुल को ऐसा महसूस हुआ जैसे बच्चे का वजन बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है और वो बच्चा को उठा नहीं पा रहा और चल नहीं पा रहा। जैसे ही राहुल ने बच्चे की तरफ देखा, उस बच्चे की एक आंख बाहर की ओर लटक रही थी और उसके पैर जमीन तक टच होने वाले थे और बच्चा राहुल को देखकर हंस रहा था। राहुल इतना देखकर ही डर के मारे उस बच्चे को फेंक दिया। फेंकने के बाद वो बच्चा ज़मीन पे नहीं गिरा, बल्कि ज़मीन से थोड़ा ऊपर ही लटकने लगा और ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बोला, क्या हुआ? तू तो मुझे अपने घर ले जा रहा था, नहीं लेके जाएगा तू मुझे? तू पूछ रहा था ना कि मैं किसका बच्चा हूँ, थोड़ी देर और गोद में रखता तब तुझे बताता किसका बच्चा हूँ मैं। इतना सुनते ही राहुल वहाँ से तुरंत भागने लगा और अपने घर पहुँचा। मगर उसने ये बात किसी को नहीं बताई ताकि घर वाले भी ना डर जाएं। जैसे तैसे उसने खाना खाया और सोने लगा। अभी राहुल को हल्की सी नींद ही आई थी कि फिर से घर के बाहर से उस बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी। राहुल ने डर के मारे उठा नहीं थी और धीरे धीरे वो आवाज़ तेज होने लगी। उसने अपने घर वालों को जगाया और सबको उस घटना के बारे में बताया। फिर उसने कहा, वो बच्चा अभी भी घर के बाहर रो रहा है। मगर बच्चे के रोने की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। वो आवाज़ बस राहुल को ही सुनाई आ रही थी। उसके बाद राहुल के घर वालों ने गांव के एक बाबा को बुलाया, जिसने राहुल का इलाज किया और उसके हाथ में धागा
बांधे, जिसके बाद राहुल को उस बच्चे की रोने की आवाज़ आना बंद हो गई। फिर राहुल उस रात आराम से सो पाया। दोस्तों, आई एम योर होस्ट पक्षी, और ये था हमारा 31 डे 75 डे चैलेंज का। लव यू ऑल। कभी कभी दूसरों के बच्चों को घर पे नहीं लाना चाहिए, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ। और हाँ, एक और बात, क्या आपको पता है जो लोग होते हैं वो कहीं पे भी पेशाब वगैरह कर देते हैं, वो नहीं देखते कि ये पेड़ किसका है, लाइक नीम का है, बरगद का है, और इसी वजह से उनके पीछे भूत पिशाच चले आते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम चौराहे पर जाते हैं तो कभी किसी नींबू पे या किसी पे कुछ किया हुआ होता है तो उस पे पैर रख देते हैं, लेकिन हमें पता चल जाता है फिर भी हम कुछ नहीं करते। तो उस टाइम के लिए अगर आप कुछ कर सकते हो, उस टोटके को वहीं के वहीं रोक दिया करो। लाइक अगर आप किसी के टोटके पर पैर रख देते हो तो वहीं पर 3 बार बोल देना कि जिसका है उसी पर जा, जिसका है उसी पर जा, जिसका है उसी पर जा। इससे वो समझ जाएगा और आपके पीछे नहीं आएगा। क्योंकि वो जिसका है उसी पर जाएगा। और 3 बार थूक देना चाहिए उस पर। और हाँ, अभी आपको ये बात अंधविश्वास लग रही होंगी, लेकिन जिस पर गुजरती है ना उसे पता होता है। कल मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, और वो इससे बहुत ज़्यादा खतरनाक होगी। लव यू ऑल। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना।